कि राज में जालिम सेन नाम का एक राजा राज करता था। अपने नाम के अनुरूप वह जालिम था और तो और उसे आदमी का मांस खाने की भी आदत थी। उसके जुल्मों से लोग बहुत ही तंग आ गए थे, किंतु राजा के खिलाफ कौन मुंह खोले, किसी में इसकी हिम्मत नहीं थी। एक बार वह राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने जंगल चला गया। वे सारा दिन शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते रहे, लेकिन शिकार कहीं नहीं मिला। चलते रहे और वे सभी भूख से बेहाल थे, फिर भी उन्हें शिकार नहीं मिली। अब तो राजा जालिम सेन को मांस खाने की तलब हो आई थी। उसने सभी को बता दिया कि अब तो किसी आदमी का मांस ही खाना पड़ेगा, तभी मेरा पेट भरेगा। सभी सिपाही जानते थे कि जालिम सेन उन्हीं में से एक का मांस खाएगा। शिकार मिले या न मिले, राजा तो आदमी का ही मांस खाएगा ही खाएगा। राजा किसी का नाम ले इससे पहले ही एक पहाड़ी सिपाही ने कहा, महाराज, जिसके सिर पर चीड़ वृक्ष की कश्ती गिरे उसे ही काट लिया जाए। राजा झट से मान गया और उसने यही आदेश सुनाया। चीड़ के पेड़ पर लगी कश्तियां बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। सभी लोग पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अचानक एक कश्ती राजा जालिम सेन के सिर पर आ गिरी। उस पहाड़ी सिपाही ने तुरंत कहा, राजा जी का आदेश मानो और तुरंत ही इनका सिर काट कर अलग करो। एक सिपाही ने अपना दिल बहुत ही कड़ा किया, न आओ देखा न ताओ, तुरंत ही तलवार निकालकर राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह मानस भक्षी राजा का अंत हुआ और वे सिपाही राजधानी लौट आए। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो बहनें थी, छोटी लक्ष्मी और बड़ी बहन दरिद्र। एक दिन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। दोनों किसी भी स्थिति में हार मानने को राजी ही नहीं थी। बड़ी बहन कहती, हे बहन, तुमसे ज्यादा मेरा सौंदर्य है, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ। छोटी कहती, बड़ी, मैं रूप में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच बहुत ही विवाद बढ़ गया और निर्णय होना मुश्किल था। छोटी बहन कहती, कभी आपको किसी ने कहा है कि छोटी से ज्यादा सुंदर आप हो? बड़ी बहन यही बात छोटी पर टालती, तुम्हें मुझसे ज्यादा सुंदर होने का प्रमाण किसी ने कभी दिया है? बताओ। इसलिए मैं अपने को तुमसे कम रूपवान होने की बात नहीं स्वीकार कर सकती, समझी? दोनों के बीच यह विवाद बढ़ता ही गया। दोनों ने इस बात को मान लिया कि कभी किसी ने उससे एक दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ होने की बात नहीं कही है। दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जब दो के बीच का विवाद होता है तो निर्णय के लिए उन्हें किसी तीसरे की मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए वे दोनों अपने निर्णायक की खोज में निकल पड़ी। वहीं पास में नारायण नारायण का जाप करते हुए जाते नारद जी को उन्होंने देख लिया। दोनों उनके करीब गए, एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार किया और नारद जी ने नम्र होकर पूछा, क्या बात है, बताइए तो सही, आप दोनों बड़े संकट में नजर आ रही हैं, हाँ बताइए। दोनों बहनें ने कहा, हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी विकट स्थिति आन पड़ी है। हम दोनों के मध्य अधिक रूपवान कौन है, यही बता दीजिए आप। यही एक समस्या है जिसका फैसला आपको करना है, आप अभी कर दीजिए। दोनों बहनें ने विनती की, हे नारद जी, हमारी समस्या का समाधान प्रस्तुत करें और हमें कृतार्थ कीजिए। नारद जी को लगा उनके सामने भी एक विकट स्थिति आ गई है जिसका समाधान देना आसान नहीं था। उन्हें लगा, अगर मैं लक्ष्मी को ज्यादा सुंदर बताता हूँ तो बड़ी बहन मुझसे गुस्से में मेरा गला पकड़ लेगी, और अगर मैं बड़ी बहन को ज्यादा सुंदर बताता हूँ तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएंगी और मुझे दरिद्र बना देंगी। नारद जी को यह कुछ बात समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। अंत में उनके दिमाग में एक बात सूझी। उन्होंने कहा, तुम दोनों इस तरह मेरे समझ खड़ी रहोगी तो मैं निर्णय कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों इस दिशा में मुझे अपूर्ण सुंदर मालूम पड़ रही हो। इसलिए तुम दोनों पीपल के उस पेड़ के पास जाओ, फिर वहां से वापस मेरे पास आओ, फिर मैं निर्णय देता हूँ। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर
दोनों उनके पास से जाकर पीपल के पेड़ के नजदीक जाकर खड़े हो गए। दोनों ही अपने रूप में मस्त, अपने को ही श्रेष्ठ मानकर चलकर गईं और लौटी। अब नारद जी का निर्णय शेष रह गया था कि क्या फैसला नारद जी देंगे। उन्होंने बड़ी बहन दरिद्र को देखते हुए कहा, हे बड़ी बहन, जब तुम मेरे यहाँ से जाने लगी तो तुम्हारा रूप लक्ष्मी से भी ज्यादा दिव्य मालूम हो रहा था। मुझसे तुम्हारा रूप ज्यादा ही सुंदर लगा। तुम्हारे दूर जाने की प्रक्रिया से सारा संसार शोभा से युक्त हो गया। बारंबार तुम्हारी उस चमक को देखने की चाह मेरे मन में जग रही थी। जबकि लक्ष्मी जाते हुए बहुत भद्दी लग रही थी कि क्यों जा रही है, यहीं पर रहे जो यहीं सुंदर दिख रही थी। तुम्हारी उसके समझ कोई तुलना संभव ही नहीं था। जबकि वही लक्ष्मी लौटते हुए दिव्य शोभा बिलक्षण आभा से युक्त दिखी और बहुत ही बढ़िया दिख रही थी। इसलिए मेरे निर्णय में बड़ी बहन जाते हुए ज्यादा सुंदर दिखी, जबकि छोटी बहन ज्यादा सुंदर आते हुए दिखी। दोनों ही अपने में बड़ी ही भव्य दिव्य हैं, पर दोनों का महत्व उनकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वे जीवन में आ रही हैं या जीवन से जा रही हैं। हाँ, तो इस तरह से नारद जी दोनों को सुंदर बताया। एक को आते हुए बहुत सुंदर बताया तो एक को जाते हुए बहुत सुंदर बताया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। गोनू झा अपने शुरुआत दिनों में बहुत गरीब थे। 2 वक्त की रोटी जुटाना उनके लिए बहुत कठिन था। ऐसे ही दिनों में घर में ऐसी जरूरत आ पड़ी जिसे टालना बहुत मुश्किल था। गोनू झा को महाजन के पास जाना पड़ गया और उससे सूद पर 200 रुपये उधार लेना पड़ा। दिन बीतते गए, चाहकर भी गोनू झा महाजन का पैसा वापस नहीं कर पाए। सूद बढ़ता गया। एक दिन गोनू झा के घर महाजन आ धमका और पैसे वापस करने की जिद करने लगा। गोनू झा उसे टालना चाह रहे थे, मगर महाजन था कि टालने का नाम ही नहीं ले रहा था। गोनू झा से महाजन ने ठेठ लहजे में कहा, पंडित जी, सब्र की भी कोई सीमा होती है। अब सूद मूल मिलकर 400 रुपये हो गए हैं। बिना पैसे लिए तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। गोनू झा परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कहा, मुझे एक चिट्ठी लिख लेने दो, फिर सूद मूल की बात करना। गोनू झा ने एक कागज पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को मोड़कर धोती के फेटे में लपेट लिया और फिर महाजन से बोले, सेठ जी, आप नहीं मान रहे हैं ना, तो लीजिए, मैं अब अपनी जान ही समाप्त करने वाला हूँ। मैंने यह चिट्ठी महाजन के नाम लिखी है, जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मैंने महाजन से सूद पर 200 रुपये लिए थे। महाजन का कहना है कि सूद समेत 400 रुपये हो गए हैं और मेरे पास पैसे तो है नहीं देने के लिए। इसलिए मैं अपनी फजीहत कराने से अच्छा मर जाना समझकर फांसी लगा रहा हूँ। हाँ, सोच लेना, तुम भी फंसोगे और पुलिस तुम्ही को पकड़ कर ले जाएगी और जेल में रखेगी कितने दिन के लिए, समझ लेना। गोनू झा ने एक धोती समेटी और उसका फंदा बनाकर बनेरी में बांधने लगे। महाजन के हाथ के मानो तोते उड़ गए, जैसे उसे काट मार गया। जब गोनू झा ने धोती का फंदा अपने गले में लगाया तो महाजन को होश आया और उसने गोनू झा के पांव पकड़ लिया तथा वह गिड़गिड़ाने लगा, नहीं गोनू झा, नहीं, आप ऐसा काम नहीं करें। ब्राह्मण हत्या का पाप मुझ पर लगेगा, मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। पंडित जी, आप ऐसा न करें, मैं सूद छोड़ने को तैयार हूँ। आप मेरा मूल 200 रुपये लौटा दें, मैं खुशी खुशी घर चला जाऊंगा। लेकिन गोनू झा नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं 200 रुपये कहाँ से दूं? मेरे पास एक ढेला पैसा भी नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो तंग आ गया हूँ, मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है, समझे। महाजन यह सोचकर डर गया कि गोनू झा की चिट्ठी से उसे आत्महत्या की प्रेरित करने का आरोप लगने लगेगा और वह पंडित का कोप का भाजन बन जाएगा। डर से महाजन के प्राण सूखने लगे, शरीर से ठंडा पसीना रिस रहा था। उसने गोनू झा से कहा, पंडित जी, 2 दिन बाद ही मेरे बेटे का विवाह है।
इसलिए पैसे की जरूरत है, वरना मैं आपके दरवाजे पर कदम ही नहीं रखता। चलिए मैं मूल से भी 100 रुपया कम कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। मुझे बाकी पैसे दे दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। भोनू झा ने अपने गले से फंदा हटाया, चौकी से नीचे उतरे। बहुत शांत स्वर में उन्होंने महाजन से कहा, ठीक है, आपसे मैंने 200 रुपये उधार लिए थे, उसमें से आपने 100 रुपये छोड़ दिए हैं। अब आपको मुझसे 100 रुपये लेने हैं। परसों आपके बेटे की शादी है, मैं पंडित हूँ, यह शादी मैं करा दूंगा। 51 रुपये शादी कराने के, 21 रुपये तिलक के, 21 रुपये नवग्रह शांति के लिए तथा 21 रुपये गांठ बांधने के, यानी कुल 114 रुपये बनते हैं। अब आप यह मान ले कि आपने मुझे पंडिताई के लिए 100 रुपये पेशगी दे दी है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद आप मुझे 14 रुपये दे दीजिएगा। अब आप जाइए, विवाह की तैयारी कीजिए, हमारा आपका हिसाब किताब बराबर हो चुका है। बेचारा महाजन चुपचाप वहां से चला गया और घोनू झा के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल ही नहीं। कहानी होती है समाप्त।